हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और कमोडिटी इनसाइट्स में आज बात करेंगे आपकी फेवरेट कमोडिटी ग्वार की। ग्वार में हम लोगों ने तमाम जो रीजंस थे अपसाइड के वो आता हुआ देखते हुए भी हम लोगों ने देखा था कि ये कमोडिटी लगातार डाउनसाइड ट्रेड कर रही थी। यानी कि प्रोडक्शन पिछले साल से 11% कम है और एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया हुआ है। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि एक अपसाइड जो है वो लिमिटेड था। यहाँ पे बार बार अपसाइड से करेक्शंस आ रहे थे। अभी फिलहाल हम लोगों ने कुछ दिनों से देखा है, पिछले कुछ हफ्तों में, कि ग्वार में एक अपसाइड मूव यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो क्या क्या ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी या ये थोड़े दिनों की यहाँ पे एक रैली है, मेजर रैली का सीजन कोई और यहाँ पे हो सकता है, या यही सीजन है जहाँ मेजर रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम मानसून सीजन भी है जिसपे सबसे ज्यादा रिएक्शन ग्वार काउंटर को देखने को मिलता है, ग्वार काउंटर में। तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बात की जाए ग्वार की, तो चार्ट तो मैं पहले बाद में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेते हैं कि ग्वार में अभी तेजी है, तो ये तेजी टिकाऊ है या नहीं है, और टिकाऊ नहीं भी है तो कितनी है, और मेजर रैली यहाँ पे फिर से कब आएगी। तो अगर थोड़ा सा हम देख लें कि हमारा इवेंट क्या रहा है ग्वार में पिछले, अगर 2005 से ये चार्ट है, 2004 से, यानी कि जब से ग्वार एनसीडीएक्स में लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ देखा था। 2008 से लेके 2013 तक ये मूव कंटिन्यू रहा था। यानी कि 5-6 साल तक का ये मूव था जिसमें हम लोगों ने ऑयल और गैस इंडस्ट्री जो यूएस की थी, वहां से अच्छा खासा डिमांड आता हुआ देखा था, जिसमें कि आपको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के तहत यहाँ पे ग्वार की जो डिमांड थी वो बढ़ी थी, खासकर ग्वार गम की। तो ये मूव यहाँ पे 1,500 से लेके इस कमोडिटी को करीब करीब 4,000-5,000 के करीब यहाँ पे ले गया था। अगर बात की जाए डाउनफॉल की, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यूएस में काफी ज्यादा सप्लाई साइड को इम्प्रूव किया गया था और काफी सारे स्टॉक्स बनाए गए थे ग्वार सीड ग्वार गम के, जिसकी वजह से डिमांड को कवर करने के बाद भी वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा था और वहां से एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था। तो ग्वार सप्लाई ग्लट इन इंडिया एंड टम्बलिंग रिग काउंट्स, टम्बलिंग रिग काउंट्स यानी कि जब यहाँ पे थोड़ी सी मंदी का समय था, क्रूड ऑयल प्राइसेस जब कम होते हैं, तो रिग काउंट्स को कम किया जाता है, उसे बंद किया जाता है, ताकि क्रूड ऑयल का सप्लाई घटे और जो प्राइसेस है वो यहाँ पे मैनेज हो और एक हायर साइड में आए। तो जब भी रिग काउंट कम होता है तो ग्वार का जो डिमांड होता है, खासकर ग्वार गम का, इसके डेरिवेटिव का, वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ ब्रीफ देखा था 2015 से लेके 2018 के बीच में। फिर एक डाउन साउड आया था, और जो मेजर यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला था वो यहाँ पे 2020 से लेके 21 के बीच में था, जब यहाँ पे सप्लाई साइड काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया था, क्योंकि एकरेज यहाँ पे कम थी और ग्वार के जो एक्सपोर्ट्स था वो काफी बढ़ा था, और खासकर इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ग्वार गम का यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2022 से लगातार एक फॉल आ रहा है, क्योंकि कारण है यहाँ पे ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे स्लगिश है। मील का एक्सपोर्ट बढ़ा है, गम का एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो मील के एक्सपोर्ट के बढ़ने के बावजूद ग्वार को यहाँ पे सहारा इसलिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो वैल्यू प्रोडक्ट है वो उसका ग्वार गम है। ग्वार मील इतनी इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे कि अभी के फैक्टर्स यहाँ पे क्या है। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई कंसर्न है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 11 से 13% तक का जो प्रोडक्शन है इस बार डाउन है। और देखा जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 10.7 लाख टन का प्रोडक्शन इस बार एक्सपेक्टेड है 23 से 24 वाले में। क्रश मार्जिन रिसेंटली अभी यहाँ पे बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्वारगम का जो डिमांड है वो भी यहाँ पे बढ़ा है और क्रश मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। तो जब भी क्रश मार्जिन इम्प्रूव होगी तो यहाँ पे डिमांड साइड जो है वो यहाँ पे हल्का बढ़ता है। अराइवल का पेस यहाँ पे स्लोअर है, और थोड़ा सा इलेक्शन का इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में या अराइवल्स में, आप कह सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गम, गम का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 30% राइज जो है वो देखने को मिला है, और ये आंकड़ा है जनवरी 2024 का। तो जैसे ही यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो अपसाइड है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो जब भी एक्सपोर्ट कमोडिटी में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है तो काफी ज्यादा एक अपसाइड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और वो मेजर ट्रिगर होती है। जैसे स्पाइसेस में जैसे एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मेजर ट्रिगर वहां से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सीजनैलिटी की। ये आपको बताएगा कि करंट रैली यहाँ पे स्टे करेगी या फिजल आउट होगी, और जो मेन रैली है ये कब आनी है।
अगर आप देखें हम लोग अप्रैल महीने के अंत में हैं, तो यहाँ पे ये ग्वार सीड की सीज़नैलिटी को बताता है और ये ग्वारगम की सीज़नैलिटी को बताता है। तो इस बार थोड़ा-सा डिफ़र कर सकता है प्राइस रिएक्शंस। यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मार्च महीने में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अप्रैल में ये शुरुआत हुई है और अप्रैल में एक अपसाइड बनना रह सकता है यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग, और ये अपसाइड आपको ग्वारगम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे मई, जून में एक गिरावट आएगी और ये गिरावट तब आती है जब मॉनसून की बात होती है कि मॉनसून ऑन एन एवरेज से अगर यहाँ पे बेहतर रहता है, तो ये गिरावट जो है डीप हो सकती है। अगर यहाँ पे जिस तरीके से समर सीज़न काफ़ी बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहेगी, हीट अप रहेगा और मॉनसून थोड़ा-सा भी बिलो एवरेज आता है, तो ग्वारसीड ग्वारगम के प्राइसेज़ में एक नया अपसाइड मूवमेंट हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर रैली की शुरुआत होगी, वो यहाँ पे जून ऑनवर्ड्स होगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम आज 22 तारीख हो गया है अप्रैल का, तो हम अप्रैल एंड माने, तो मई कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर आप पोज़ीशन चाहें तो आप जून कॉन्ट्रैक्ट में भी ले सकते हैं क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट में मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों में ही जो मेजर रैली है, वो यहाँ पे जून के महीने से शुरुआत हो सकती है यहाँ पे और ये आपको कंटिन्यू रहेगी नवंबर तक। जबकि अगर ग्वारसीड की बात की जाए, तो ये रैली की शुरुआत अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि शुरुआत होगी जून से, तो ये कंटिन्यू रह सकता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 4 महीने एक अपवर्ड मूव जो है, वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके साथ मैं पीपीटी को यहाँ पे शेयर करना बंद करना चाहूँगी और मैं लाना चाहूँगी, आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से अभी यहाँ पे प्राइस रिएक्शन हो रहा है। ये मंथली चार्ट है और ये ग्वारसीड है। तो एनसीडीएक्स के मंथली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो 4-5 महीने के फॉल के बाद ये मार्केट जो है वो सँभलता हुआ दिख रहा है और करीब-करीब ये अगर इस महीने की मूव लें तो 51-50 से जो अपसाइड मूव है करीब-करीब 55-70 का आया। यानी कि देख सकते हैं 400 पॉइंट यहाँ से ग्वारसीड में एक बढ़ोतरी देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में एक बार पहला तो पड़ाव हमारा 5800 के करीब का होना चाहिए और 5800 को हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरा पड़ाव हमारा 6000 के करीब का होना चाहिए और जैसे ही ये कमोडिटी 5800 से ऊपर की क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग आप याद रखिएगा, डेली क्लोजिंग अगर 5800 से ऊपर होता है, तो दूसरा हम मॉडरेट टारगेट रखेंगे 5983 का यानी कि 6000 के करीब का और इस टारगेट को लेके हम करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं या जुलाई जून कॉन्ट्रैक्ट में ग्वारसीड में। अगर ग्वारगम की बात की जाए, तो ग्वारगम ने इसमें काफ़ी अच्छा बेस बनाया है करीब-करीब 10,000 के। हर बार ये 10,000 से नीचे गया है, 5 फिगर से ये 4 फिगर में आया, लेकिन हर बार ये सँभला है। अभी ये कमोडिटी करीब-करीब 11,000 के करीब ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 11,500 का होगा, जो दूसरा टारगेट होगा वो करीब-करीब 12,800 के करीब का होगा। तो जहाँ तक की बात है ग्वारसीड की, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि हमारा पहला टारगेट यहाँ पे 800 का है, दूसरा टारगेट यहाँ पे 5890 का रख के 5990 का रख के चल सकते हैं। ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट यहाँ पे हम करीब-करीब यहाँ पे 12,000 के करीब का अगर रखते हैं, तो दूसरा टारगेट यहाँ पे हम करीब 13,000 का रख के चल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी में लिमिटेड बाइंग है, स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। स्टॉप लॉस ग्वारगम में आपको करीब-करीब 10,000 का बन ही रहा है, बार-बार वहाँ पे जाके ये कमोडिटी सपोर्ट लेती है। अगर बात की जाए ग्वारसीड की, तो मुझे लग रहा है कि 5150, 5200 एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट ज़ोन है जो स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है और जो मेजर रैली है वो आपको मई के लास्ट से या जून ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। उस समय फिर से एक बार ग्वार अपडेट के साथ आएँगे और देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पे बनती है। तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट कमोडिटी में आप किस कमोडिटी में अपडेट्स चाहते हैं ये भी दीजिए और टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।